नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके साथ कुछ कंपनीज़ के अपडेट डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंस पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ कंपनीज़ के ऊपर कुछ न्यूज़ भी आए हैं, जो न्यूज़ को आपके साथ कवर करने वाला हूँ। उस न्यूज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको कंपनीज़ के बारे में जानकारी और भी ज़्यादा मिलेगा इस तरीके से न्यूज़ से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को एज ए एजुकेशन पर्पस में ही जरूर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो में कोई भी मतलब बाई सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं होगा। आपको अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज सोच समझकर और रिसर्च करके ही काम करना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, और जितने सारे दोस्त अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाएगा। जाकर नीचे टेलीग्राम के लिंक्स है, ज्वाइन जरूर करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन मेरे सबसे एक पसंदीदा कंपनी भी है। मेरे पोर्टफोलियो में बहुत पहले से ही टाइटन है, और मैं इसीलिए नहीं टाइटन के ऊपर निवेश किया कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। मैं इसलिए कंपनी के ऊपर निवेश किया क्योंकि इसका मैनेजमेंट मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, जो अलग लेवल के सोचते हैं। देखिए टाइटन ने फर्स्ट टाइम जो आई वर्स है, इसका अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको कुछ जानकारी और भी मैं दे पाऊंगा। चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए कंपनी का जो वेबसाइट है आप देखेंगे तो देखिए टाइटन का जो बिजनेस है वो वॉचेस का, साथ ही साथ डिजिटल वॉचेस का। आप डिजिटल वॉचेस भी आप देख सकते हैं। तो मेनली इसका जो बिजनेस है वो वॉचेस का है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जुप ऑफ टाइटन, मतलब कंपनी अलग लेवल का अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। तो कंपनी का जो मतलब प्रोडक्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे के भी जो मतलब वॉचेस है वो भी कंपनी बनाता है। और इसका जो मेन बिजनेस है वो है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के ऊपर भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा रहा है। उसके साथ आप देखेंगे तो वेडिंग समारी में भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का, देखिए टाइटन का जो मतलब अलग अलग ब्रांड है आप देखेंगे तो टाइटन का बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है। जैसे कंपनी का टाइटन, टाइटन क्लॉक, जुप ऑफ टाइटन, इस तरीके से अलग अलग टाइटन के ब्रांड है। आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के टाइटन का सब ब्रांड ज्वेलरीज के ऊपर भी है। तनिक्स है, जोया है, तो इस तरीके से मिया बाई तनिक्स है। तो इस तरीके से अलग अलग ज्वेलरीज का ब्रांड है। उससे उसके साथ साथ आई वर्स भी है। और इसी आई वर्स के प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो टाइटन आई प्लस है और फास्टैग है। देखिए आई प्लस वो डिजिटली है टोटली, मतलब सन मतलब जो ग्लासेस है वो आप पहनेंगे तो उसमें डिजिटली सब कुछ आपको डिस्प्ले डिस्प्ले आपको ग्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी ड्रेसेस के भी बिजनेस करते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का अलग अलग इस तरीके से देखिए प्रोडक्ट का भी बिजनेस है। तो मेरे कहने का मतलब है टाइटन अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट को लेकर चलता है, तो जिसमें कंपनी का रेवेन्यू हमेशा मेंटेन्स हो रहा है। तो जिस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए फोकस रखा हूँ। और मैं कोई इस कंपनी के ऊपर एज ए ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर भी हूँ और ट्रेडर भी हूँ। और इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था और वो ट्रेड टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। और कहाँ पे टारगेट हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी की जानकारी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कंपनी का पी रेशियो कितना है, 87 के आसपास है। थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में है, 32 से बढ़ के हो चुके हैं 87। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसी चीज को मैं आपको अगर पी रेशियो के बारे में बात करूं तो प्रीवियस पी रेशियो 200 के आसपास था और करंट पी रेशियो 80 के आसपास है। तो मीडियम पी रेशियो 5 साल में 70 के आसपास, 79 टू 80 के आसपास है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला। और रही बात कंपनी के जो पोज है, कंपनी के वहां पे डिलीवरी रिपोर्ट का ग्रोथ भी हुआ है अच्छा खासा 5 साल में 23% के आसपास। और कंपनी का जो डिविडेंड मेंटेनेंस है 31% के आसपास है। कंपनी 23% के आसपास बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है वो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा सा माइट भी कैपिटलाइजेशन हो चुके हैं इंटरेस्ट कॉस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के कैश साइकिल्स मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के हाथ में पैसा आने में बहुत टाइम लग रहा है। 190 डेज के आसपास, जो पहले 60 टू 80 डेज में हाथ में पैसा आ रहा था वो बढ़ के हो चुके 190 दिन, जो पिछली बार था 215 दिन। तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो ज्वेलरी के ऊपर है। तो ज्वेलरी मेकिंग करने के लिए टाइम लग रहा है। तो ज्वेलरी मेकिंग जब होगा तब कंपनी को खुद का पैसा भी लगाना पड़ता है। तो उस टाइम पीरियड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं।
तो बाकी जो है कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट वो देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद का सेल्स को अलग लेवल में यहाँ पे इंक्रीज किया, और इस सेल्स इंक्रीज होने के बाद कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, और उसके बाद देखिए कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया इस बार। पिछली बार कंपनी का प्रॉफिट था करीबन 974 करोड़ कोविड के टाइम में। कोविड के बाद 2021 में 2100 करोड़, सॉरी 2000 में, मतलब कोविड के टाइम में कंपनी का प्रॉफिट था 1400 करोड़, 21 में हो चुके 975 करोड़। उसके बाद 2022 में करीबन 2200 करोड़ के आसपास, और 2023 में देखिए 3200 करोड़। और करंट जो टिल्ट टू मंथ है, जो करंट जो ईयर है, इस करंट ईयर अभी तक खत्म नहीं हुआ, फिर भी करंट सिचुएशन में देखेंगे तो 3200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो हर दिशा में कंपनी का एक प्लस पॉइंट दिखेगा, और उस हिसाब से कंपनी आपको अच्छा धमाका रिटर्न भी दिया, 30% के आसपास एवरेजली आपको रिटर्न दे रहा है। तो इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर लगातार कंटिन्यू कर रहा है, चाहे वो मतलब प्रोमोटर हो, FISDS, पब्लिक, हर कोई इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं उसके बारे में डिस्कशन करूं तो मैंने आपको यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, जो मैं आपके साथ शेयर भी किया था और टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर मेरा एंट्री था। और देखिए टारगेट यहाँ पे बना, टोटल एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मैं मार्किंग करूं तो मुझे एटलीस्ट मेरे जो प्रॉफिट हुआ वो 15% के आसपास है, और वो भी 100 दिनों में मिला। इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आप बोल सकते हैं, तो 3.5 मंथ्स आप बोल सकते हैं। तो 3-3.5 मंथ में 15% का गेन कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे था कि सर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नीचे आया, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया कि सर यहाँ पे नीचे आया तो अभी क्या करूं। देखिए मुझे लग रहा है कि आप मेरे बात से ही काम कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे बात से मत काम करिए। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियंस के हिसाब से काम करता हूँ, तो प्लीज आपके हिसाब से काम करिए। तो इस बात मैंने जब बताया तो बहुत सारे कमेंट्स ये भी आया कि सर मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम कर रहा हूँ, आप सर बताइए कि इस तरीके से अगर सिचुएशन हुआ तो क्या करना चाहिए। देखिए उस कमेंट के रिप्लाई से मैं यही बताऊंगा कि कंपनी के ऊपर जब आपको भरोसा है, अगर परफॉर्मेंस सही में ठीक ठाक है, तो उस कंपनी के ऊपर करेक्शन होने में आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, मगर प्रॉफिट वो जरूर देंगे, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक डायरेक्टली इस तरीके से प्रॉफिट नहीं देगा, कभी ना कभी वो छोटे छोटे मतलब ट्रेड करके ऊपर जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो कंपनी इसके बारे में बात करूं उसका नाम है VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो अपडेट सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो अपडेट क्या है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 बिलियन स्टॉक विथ पॉजिटिव एनुअली रिटर्न एवरी ईयर सिंस लिस्टिंग एज मोर फीस लेफ्ट, मतलब सेज द एनालिटिक, मतलब एनालिसिस जितने से है वरुण बेवरेजेस के ऊपर, उन्होंने यही कहा कि इस कंपनी 15 बिलियन जो स्टॉक का ग्रोथ हुआ है, मतलब स्टॉक का जो ग्रोथ हुआ है उनमें सबसे खासियत इसीलिए बना क्योंकि कंपनी अलग लेवल के खुद को प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो कंपनी जब से मतलब खुद को बिजनेस स्टार्ट किया सिंस लिस्टिंग एटलीस्ट टू 2016, मतलब 2016 से जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक पॉजिटिव रिटर्न कंपनी बना के दिया, हर सिंगल ईयर्स में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का जो टारगेट है वो टारगेट रखा गया है 1030 के आसपास पर शेयर में, टारगेट जो रखा गया है 1030 के आसपास, और टारगेट को रेजिंग भी किया गया है। और प्राइस को और रेजिंग किसने किया, बाय का रिकमेंडेशन किसने किया, वो देख लीजिए, BOFA सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये एक अमेरिकन कंपनी है और एक बड़ा सा टारगेट इन्होंने दिया गया है। तो अभी कहेंगे सर क्या इस टारगेट को फॉलो करना चाहिए। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट दिया और मतलब अपसाइड टारगेट दिया, डाउन साइड किया, और इसके लिए आपको कोई मतलब चिंता करने का जरूरत नहीं। इस तरीके से टारगेट को जरूर देखिए, उसके बाद कंपनी के परफॉर्मेंस देखिए। अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो वो टारगेट नहीं और भी ज्यादा जा सकते हैं। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं परफॉर्मेंस को चेक किया तो कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगा। कंपनी का कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी कंपनी का एनुअली इनकम बेस्ट है। जैसे 1500 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है और कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, 0.50 के थोड़ा सा ऊपर है। कोई बात नहीं, कंपनी जब प्रॉफिटेबल में है और उस जगह पे कंपनी में कर्जा होना तो लाजमी है। तो कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करो तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज किया, और इस बार कंपनी का हाईएस्ट सेल्स हुआ, और उस कंपनी का इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी हुआ, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, कंपनी का मार्जिन भी हाईएस्ट है, और उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी फर्स्ट टाइम 1000 क्रॉस ओवर किया। तो जब हर पैरामीटर्स पॉजिटिव में है
तो उस कंपनी के ऊपर क्या आपको चिंता करने का जरूरत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आपके हिसाब से है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इसी चीज को मैं अगर कैश फ्लो के हिसाब से देखूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंपनी लगातार खुद का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर फिक्स एसेट परचेज के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार हाईएस्ट परचेज किया करीबन 1800 करोड़ के आसपास। और बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कर्जा भी है, मान लेता हूँ कर्जा है। कर्जा किस बेसिस में है? मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म कर्जा होगा। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में ही कर्जा लिया कंपनी ने, अच्छा खासा कर्जा भी उठाया है। और उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा और कंपनी बिजनेस के ऊपर पैसा भी लगा कर रखे हैं 500 करोड़ के 530 करोड़ के आसपास। तो हर दिशा में कंपनी के प्लस पॉइंट देखने को मिला, जिसलिए इंस्टीट्यूशन भी तगड़ा बाइंग करके रखे हैं। ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन ने बाइंग नहीं किया, एफआईएस ने तो बहुत ज्यादा। तो हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो उससे पहले देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर डिलीवरी जो क्वांटिटी है, जून मंथ में बहुत ज्यादा डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से। उसके बाद जुलाई मंथ में थोड़ा सा स्टेक बेचा गया, अगस्त मंथ में छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया गया। अगर यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, देखिए मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, बहुत दिनों तक एक रेंज के हिसाब से कंपनी फंसे हुए थे। उस रेंज को ब्रेकआउट किया और ऊपर गया, उसके बाद रिवर्सल किया और यहाँ पे जब रिटेस्टमेंट करके एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया, मतलब एक रेंज को कंफर्मेशन किया, तो मैंने इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया और मैं कंटिन्यू ऑब्वियसली कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे एंट्री लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूं जहां तक कंपनी गया था, मैं एक्चुअली एंट्री इस कैंडल के ऊपर लिया हूं। तो इसके ऊपर से टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट मुझे 9% के आसपास टारगेट मिला था। तो आप कहेंगे सर आप टारगेट कब बुक करेंगे? देखिए मैं टारगेट बुक के बारे में बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको पिवट पॉइंट ऑन करके दिखा देता हूँ। पिवट पॉइंट ऑन करके आपको दिखा दूं तो मुझे कुछ इस लेवल का पिवट पॉइंट ऊपर साइड में देखने को मिला है। तो उस पिवट पॉइंट को लेकर मैं चलूंगा। तो मेरे हिसाब से मुझे इस जगह पे जाने के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि कुछ पिवट पॉइंट यहाँ पे मतलब कंजेस्टेड है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस भी हो सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है यूपीएल। मुझे एक्चुअली दो अलग अलग दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर यूपीएल के ऊपर अभी क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए यूपीएल के ऊपर मेरा राय ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो फिलहाल के लिए मैंने इस कंपनी के ऊपर निवेश तो बहुत पहले से करके रखा हूँ, मगर इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे कोई पैटर्न्स नहीं दिखा। मैं जब तक कोई पैटर्न्स नहीं बनता तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता, चाहे वो कंपनी में कुछ भी हो, चाहे वो कंपनी कितना भी परफॉर्मेंस अच्छा करे। क्योंकि पैटर्न्स जब तक ना बनेगा तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। हमेशा आपको रूल्स को फॉलो करके चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको टिके रहना है तो सबसे पहले आपको रूल्स बनाना पड़ेगा और उस रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए मतलब आपको वॉरेन बफेट जी की एक बात आपको बता दूं, उन्होंने हमेशा कहा है कि उनका फर्स्ट रूल है कि मार्केट के ऊपर डिसिप्लिन और मार्केट के ऊपर हमेशा आपको फोकस होना चाहिए कि आपको लॉसेस कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। और उसका सेकेंड जो रूल्स है वो है नंबर 1 को भूलना मत। तो मुझे इस बात को बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि कंपनी के मतलब इस तरीके से उन्होंने कमेंट जो किए वो अलग लेवल का है। तो देखिए यूपीएल के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, आज यूपीएल में खराबी इसीलिए है क्योंकि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर बिजनेस को ज्यादा बढ़ा चुके हैं। और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो जो कंपनी बिजनेस कर रहा है वो सारे कंपनी का हालत आज खराब है, क्योंकि स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो स्पेशलिटी केमिकल का जो प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है वो घट चुके हैं और भी घटने का चांसेस भी है, क्योंकि अभी तक यूरोप मार्केट यूएस मार्केट में रिसेशन के चलते अभी भी इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला है। अभी तक इकोनॉमिकली सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। तो जिसके चलते हैं स्पेशलिटी केमिकल बेचने वाला कंपनी को थोड़ा सा प्रेशर आएगा। तो इस कंपनी अगर सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम ना कर अगर कंपनी एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करता तो इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिल जाता। तो देखिए कंपनी में क्या हुआ, कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो आपको सब कुछ दिखेगा कि कंपनी के देखिए पिछली बार जो सेल्स था 10,000 करोड़ के आसपास, और कंपनी के एक्सपेंस इस बार का सेल्स कितना हुआ 8,900 करोड़। तो इसका मतलब अच्छा खासा एक सेल्स डाउन हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूसली देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। तो इसका मतलब अचानक इस तरीके से गिरावट होने के पीछे एक ही कारण है, 50% सेल्स डाउन होने के पीछे एक ही कारण है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है, और उसी के चलते कंपनी का एक्सपेंस तो कम नहीं होगा, एक्सपेंस तो होता रहेंगे। तो एक्सपेंस जो हुआ उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। जो 1000 करोड़ का प्रॉफिट था वो घट के हो चुके सिर्फ 102 करोड़। तो सोचिए कितना बड़ा प्रेशराइज देखने को मिला। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं,
देखिए एक एक चीज आप ध्यान से नोटिस करना, जब जब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम होते हैं, मतलब एक सेल्स कम होते हैं, एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, उसी टाइम में आप ध्यान से देखेंगे, उस टाइम में ही कंपनी सबसे ज्यादा टैक्सेस को पेमेंट कर देते हैं। और उस टाइम में टैक्स को कम पे किया जाता है जब कंपनी का सेल्स ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट ज्यादा होने का चांसेस है, उस टाइम में कंपनी टैक्सेस भी कम करते हैं। क्योंकि ये सब कुछ गेम है, क्योंकि इस तरीके से गेम इसीलिए खेला जाता है कि रिटेल पब्लिक को फंसाया जाए, रिटेल पब्लिक को यही दिखाया जाए कि कंपनी बेकार है और इस बेकार कंपनी से आप निकल जाइए और शेयर में करेक्शन होगा, गिरावट होगा और उस गिरावट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी करेंगे। तो मैं इस तरीके से चीज को हम हमेशा चेकआउट करता हूँ। तो आपको भी बता दूं कि इस तरीके से चीज को देखकर आप फंस मत जाना, ऐसे मत सोच लेना कि कंपनी बेकार है। कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है, इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है। अगर कंपनी बेकार होता, खराब होता, क्या इंस्टीट्यूशन इतना होल्डिंग करके रखते? ये बात को पहले समझिए। देखिए हर चीज को आपको देखना पड़ता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी ये भी आते हैं कि सर इतने सारे चीज क्या देखने का जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आप मार्केट के ऊपर मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, हर दिन आपको 1 घंटा देना पड़ेगा यही चीज देखने के लिए, यही चीज रिसर्च करने के लिए। अगर ये सारे चीज रिसर्च कर पाए तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपका लाइफ टाइम लर्निंग हो जाएगा। आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है, आप खुद स्टॉक पिक कर पाएंगे और खुद मार्केट के ऊपर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ। मैं इसी तरीके से काम किया, पहले सीखा, कोर्सेस किए, उसके बाद में 2 साल प्रैक्टिसेस किए, उसके बाद में फाइनली काम करना स्टार्ट किए हूँ। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हुआ, और कंटिन्यूसली सेल ऑफ हुआ इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। जब जब गिरावट हो रहा है, जब जब मेरे होल्डिंग्स में अगर एज ए होल्डिंग्स के हिसाब से दिखा दूं लॉन्ग टर्म के लिए, जब जब मेरे पास 15% से 25% के आसपास अगर गिरावट हुआ तो मैं और भी क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर साइड में जाने का चांसेस होगा। तो फिलहाल के लिए मैं कोई एंट्री नहीं लिया हूँ, क्योंकि मुझे कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं जो लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है उसी को लेकर कंटिन्यू करूंगा। अभी फिलहाल के लिए कोई नया एंट्री नहीं लिया हूँ। और मैं जरूर कहूंगा, सॉरी मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर दम है, पोटेंशियल भी है। बाकी आप समझदारी से काम लीजिएगा। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जुंजो ओवरसीज लिमिटेड। देखिए जुंजो ओवरसीज लिमिटेड एक देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर सॉल्यूशन कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है बोनस का। हर 50 में आपको 9 शेयर मिलेगा, हर 50 शेयर में आपको 9 शेयर कंपनी देने वाला है। और इसका डेट होगा अक्टूबर 10, मतलब 10 तारीख में कंपनी का आपको बोनस देने वाला है। तो इस वीडियो में आपको ये जो कंपनीज के बारे में डिस्कशन किया हो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप प्लीज स्टडी के हिसाब से लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो सोच समझकर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।